वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। हम लोग देखने वाले हैं अपना बीएनएसएस का मॉक टेस्ट 7। इससे पहले 6 देख चुके हैं और नहीं देखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वाला देख लो उसके बाद देख लेना। बाकी हम पूरा का पूरा बीएनएसएस ही कवर कर रहे हैं। ओके। और आईबीपीएस, एसओ, जुडिशरी और एआईबी तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 2Z BNSS, a warrant case relates to an offence पनिशेबल विथ। बीएनएसएस धारा 2Z के अनुसार वारंट केस किस अपराध से संबंधित होता है? फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, या फिर डेथ सेंटेंस, और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के। और सिंपल से क्वेश्चन अब एग्जाम में आ सकता है तो इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। वारंट केस होते हैं डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स वाले पनिशमेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ये बात आप याद रखना और गिनते रहना कितने सही हैं, बाकी लास्ट में आप बताओगे मेरे को कमेंट में। ठीक है, मैं देखूंगा जरूर आपके सबके आंसर्स कितने आपने सही किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर बीएनएसएस, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर मस्ट बी सेंट टू विच अथॉरिटी? बीएनएसएस के अंतर्गत तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसे भेजी जानी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जीएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर हाई कोर्ट, या फिर स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, या फिर जीएमएफसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर बीएनएसएस, अ कोर्ट ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर चैप्टर 36 कैन टिपिकली बी चैलेंज्ड थ्रू। बीएनएसएस के अंतर्गत अध्याय 36 के तहत संपत्ति निपटान के न्यायालय आदेश को सामान्यतः किस माध्यम से चुनौती दी जा सकती है? एन अपील और रिवीजन एज प्रोवाइडेड अंडर बीएनएसएस, या फिर ओनली अ स्ट्रीट प्रोटेस्ट, जो कि हमारे देश में चल भी रहा है अभी। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट ऑल, या फिर ओनली अ लेटर टू द न्यूज़पेपर। आंसर देता हूँ, 5 सेकंड्स में दीजिए आंसर। आप लोग देंगे, सॉरी मैं नहीं दूंगा। ओके, सोचिएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सभी को पता होगा जहां तक है। तो हम जो भी ऑर्डर होता है उसको चैलेंज करते हैं अपील या फिर रिवीजन के तौर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अर्जुन बेल एप्लीकेशन कम्स अप बिफोर द कोर्ट अंडर बीएनएसएस, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑफ कोर्ट हैज इन केसेस ऑफ बेलेबल ऑफेंस। अर्जुन का जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष आता है। बीएनएसएस के अंतर्गत थाना प्रभारी या न्यायालय को जमानती अपराधों के मामले में क्या अधिकार है? तो वेरी लिमिटेड डिस्क्रिशन, दे मस्ट ऑर्डिनरी रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल, या फिर कंप्लीट डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज ऑलवेज, या नो रोल एट ऑल, या फिर पावर टू कन्विक्ट डायरेक्टली। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। अगर आता है तो, नहीं आता तो कोई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग देखेंगे अभी इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा वेरी लिमिटेड डिस्क्रिशन। ओके, अब जब ऑर्डर आ जाता है तो फिर रिलीज करना पड़ेगा बेल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 46 BNSS, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, द रिस्ट्रेंट यूज्ड ऑन अ पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी। बीएनएसएस धारा 46 अनावश्यक बंधन नहीं के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति पर प्रयुक्त बंधन कैसा होना चाहिए? तो एज मच एज द पुलिस ऑफिसर पर्सनली प्रेफर्स, या फिर नो मोर देन नेसेसरी टू प्रिवेंट एस्केप, या ऑलवेज हैंडकफ्स रिगार्डलेस ऑफ ऑफेंस, या फिर डिसाइडेड सोलली बाय द अक्यूज्ड। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा नो मोर देन नेसेसरी टू प्रिवेंट एस्केप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंजलि is arrested by the police in connection with a criminal case under BNSS. If the offence for which a person is arrested is believable, the police officer must inform the person of। अंजलि को एक पुलिस एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार करती है। बीएनएसएस के अंतर्गत यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हुई है तो पुलिस अधिकारी व्यक्ति को किस बात की सूचना देगा? हिज राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल,
या फिर हिज राइट टू रिमेन साइलेंट, या फिर हिज राइट टू अ लॉयर ओनली इन सीरियस केस, या फिर नथिंग स्पेसिफिक। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है हिज राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 478 बीएनएसएस, बेल इज इन अ बेलेबल ऑफेंस इज। बीएनएसएस धारा 478 के अंतर्गत जमानती अपराध में जमानत कैसी होती है? तो अ मैटर ऑफ राइट फॉर द अक्यूज्ड, या फिर एंटायरली एट द कोर्ट्स डिस्क्रिशन, या फिर नेवर ग्रांटेड, कभी नहीं दी जाती, या फिर ओनली ग्रांटेड आफ्टर कन्विक्शन। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मैटर ऑफ राइट ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना नहीं है। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है हमारे इस सीरीज का, इस पीपीटी का। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें इन्होंने ये बोला था कि जो अंडर ट्रायल जो वो हैं ऑफेंडर्स हैं, अक्यूज्ड हैं, उनके बारे में बात कही गई थी। ठीक है, तो ये आप एक बार केस पढ़ लेना, बहुत अच्छा केस है। अब इसमें पूरा दिख नहीं रहा है, ये बात गलत है, बट फिर भी क्या करा जाए, ये देख लेते हैं। इन हुसैनारा खातून स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल is part of Article 421 condemning prolonged detention of under trials. The concern is now addressed in BNSS primarily through which provision? ठीक है, सनारा खातून का जो केस था उनमें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीघ्र विचारण का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और लंबे समय तक अंडर ट्रायल को हिरासत में रखने की निंदा की है। और यह चिंता जो है बीएनएसएस में कहाँ डाली गई है? तो आंसर इसका सेक्शन 479 मैक्सिमम पीरियड फॉर अंडर ट्रायल डिटेंशन एंड रिलीज प्रोविजंस, या फिर सेक्शन 144 144 मेंटेनेंस, या फिर सेक्शन 528 इनहेरेंट पावर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट केस है ये। ओके, तो आई होप सबको आंसर सूझ गया होगा क्या है। इसका आंसर है हमारा 479। ठीक है, और इसमें जो है जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो खुद ही सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होते हैं, वो खुद ही अप्लाई करते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बेल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन इज डील्ड विद अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। असंज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना और उसकी जांच बीएनएसएस की किस धारा के अंतर्गत आती है? सेक्शन 173, सेक्शन 174, सेक्शन 175, या फिर सेक्शन 176। ओके, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर अब हमारा सेक्शन 174। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन अ केस इन्वॉल्विंग राहुल, द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस under BNSS, the benefit of release after part determination is not available to a person accused of an offence punishable with। राहुल से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत आंशिक हिरासत के बाद रिहाई का लाभ किस अपराध के आरोपी को नहीं मिलता है? तो सिंपल थेफ्ट में, या फिर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, डिफेमेशन में, या फिर पब्लिक न्यूसेंस में। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 184 बीएनएसएस, अ विक्टिम ऑफ रेप मस्ट बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन। बीएनएसएस धारा 184 के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता को कितने समय के भीतर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए? स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, या फिर 7 डेज, या 15 डेज, या फिर 1 मंथ। ठीक है, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है हमारा 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस, अ डाइवोर्स वाइफ
continues to be treated as wife for claiming maintenance provided she। बीएनएसएस के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण पाने हेतु पत्नी तभी मानी जाती है जब वह हैज नॉट रीमैरिड या फिर हैज रीमैरिड या फिर लिव्स अब्रॉड या फिर इज एम्प्लॉयड। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए। कोई जिस एक औरत का डिवोर्स हो गया तो उसको जो है मेंटेनेंस लेने के लिए कब लायबल है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। जब उसने मैरिज नहीं की है तब। ठीक है, हैज नॉट रीमैरिड, अगर मैरिज कर ली है तो फिर वो लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रिजनर्स रिटेन देयर फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल अब्यूज। दिस spirit of human treatment during proceedings is broadly reflected in BNSS provisions। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदी अपने मौलिक अधिकार और हिरासती दुर्व्यवहार से सुरक्षा बनाए रखते हैं। कार्रवाई के दौरान मानवीय व्यवहार की यह भावना बीएनएसएस के किन प्रावधानों में झलकती है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में। और इम्पोर्टेंट केस है ये, तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टली केस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 43(3) में है या फिर द मेंटेनेंस प्रोविजंस में है, लीव बार्गेनिंग में या फिर द एफआईआर रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अलोन में। ओके, आई होप सबको आंसर पता हुआ। उसके लिए सॉरी, ये कट गया थोड़ा, इस पे टेक्स्ट आ गया, बट आंसर देखना है हमें। तो ये है डिस्क्रिशनरी एंड रेस्ट्रेंड यूज ऑफ हैंडकफिंग, सेक्शन 43(3) में। ठीक है, हैंडकफिंग वाला केस है ये, तो इसको याद रखना। ओके, नीचे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 184 बीएनएसएस द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम रिक्वायर्स। बीएनएसएस धारा 184 के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता की चिकित्सकीय जांच के लिए क्या आवश्यक है। कंसेंट ऑफ द वुमन या फिर कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड या नो कंसेंट इज नीडेड या फिर ओनली कोर्ट परमिशन नेवर द विक्टिम्स कंसेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आई होप सबको आंसर आता होगा इसका। कंसेंट ऑफ द वुमन या फिर उसके अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग करंट ट्रायल, मेरा ट्रायल क्यों आ जा रहा है इसमें बार बार। ठीक है, आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द ड्यूरिंग करंट ट्रायल repeated delays start affecting the proceeding under BNSS falls under which broader stage of a session trial। कारण के विचार के दौरान बार बार होने वाली देरी कार्यवाही को प्रभावित करने लगती है। बीएनएसएस की अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित सत्र विचारण के किस व्यापक चरण के अंतर्गत आती है। तो द एविडेंस प्रोसिक्यूशन केस स्टेज या फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन स्टेज या अपील स्टेज या फिर बेल स्टेज। आंसर दीजिए इसका कमेंट में आप लोग। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में आप लोग देंगे। ओके, और हमारा क्वेश्चन 18 है, 17 हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक नहीं था, बेकार था। तो सेक्शन 497 बीएनएसएस डील्स विद, बीएनएसएस धारा 497 किस विषय से संबंधित है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद अ क्रिमिनल केस या फिर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ या एंटीसिपेटरी विल या फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद अ क्रिमिनल केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस आर्टिकल्स फाउंड ऑन अ अरेस्टेड पर्सन दैट आर नॉट रिकॉर्ड एज एविडेंस आर। बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के पास मिली वस्तुएं जो साक्ष्य के रूप में आवश्यक नहीं है, उनका क्या किया जाता है। प्लेस्ड इन सेफ कस्टडी एंड आर रिसीव्ड गिवन या फिर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली या केप्ट परमानेंटली बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर या फिर सोल्ड एट ऑक्शन इमीडिएटली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा प्लेस्ड इन सेफ कस्टडी एंड आर रिसीव्ड गिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
Supreme Court directed police to avoid automatic arrest and issue a notice of appearance in of offences punishable up to 7 years. ठीक है, दिस safeguard is now reflected in BNSS as अवनीश कुमार बना बिहार राज्य 2014 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को स्वतः गिरफ्तारी से बचने और 7 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में उपस्थिति की सूचना जारी करने का निर्देश दिया था। यह सुरक्षा अब बीएनएसएस में कहाँ दी गई? तो सेक्शन 35(3), 35(3) नोटिस ऑफ अपीयरेंस इंस्टेड ऑफ अरेस्ट, या फिर सेक्शन 173 एफआईआर रजिस्ट्रेशन, या फिर सेक्शन 187 पुलिस कस्टडी, या सेक्शन 1528 इनहेरेंट पावर्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट केस लॉ है, पढ़ लीजिएगा एक बार और एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। तो ये है नोटिस ऑफ अपीयरेंस इंस्टेड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, धारा 35(3). नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 289 बीएनएसएस प्ली बार्गेनिंग इज आल्सो एक्सक्लूडेड वेयर द ऑफेंस। बीएनएसएस धारा 289 के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग किन अन्य मामलों में भी वर्जित है? तो अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री और इज कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन और चाइल्ड, या इज अ माइनर ट्रैफिक ऑफेंस, या फिर इन्वॉल्व्स प्रॉपर्टी बिलो ट्रेस 1000, या फिर इज कमिटेड बाय अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर बीएनएसएस बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स अंडर एनी अदर लॉ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू। बीएनएसएस के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के अलावा भारत में आपराधिक न्यायालय किन श्रेणियों में बांटे गए हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कोर्ट ऑफ सेशन, फिर आता है हमारा सीजेएम, ठीक है, फिर आते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएमएफसी, और फिर आते हैं जेएमएफसी एससी, और फिर उस साथ में आते हैं यहाँ पर डीएम, ओके, जिन्हें ईएम भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओके, तो इसका आंसर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए छोड़ देते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन 24। सेक्शन 480 बीएनएसएस corresponds to which section of the old CRPC? बीएनएसएस धारा 480 पुरानी सीआरपीसी की किस धारा के समान है? सेक्शन 436 सीआरपीसी, या सेक्शन 437 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 438 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 441 सीआरपीसी। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा सेक्शन 437 सीआरपीसी, डिफॉल्ट विल का सेक्शन है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पढ़िएगा एक बार जरूर, अच्छा कुछ केस है। तो सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेस्ट लाइक नार्को एनालिसिस कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एन अक्यूज्ड विदाउट कंसेंट, प्रोटेक्टिंग पर्सनल ऑटोनॉमी against self-incrimination. This spirit of consent-based protection is equated in the BNSS safeguard that। तो सैलरी बनाम कर्नाटक राज्य में बोला गया था पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस वगैरह जो है वो अपराधी के बिना मर्जी के अगर ले जाते हैं तो वो क्या है, पर्सनल ऑटोनॉमी जो है उसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे देता है। तो ऐसी चीज में इसके बारे में क्या बोला गया है? तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, या फिर विक्टिम मस्ट ऑलवेज बी फॉर दैट ऑन ट्रीटमेंट, या मेंटेनेंस इज कंपलसरी फॉर ऑल वाइफ्स, या फिर ट्रायल इन एब्सेंस। ये तो बेकार हो गए, इसका यही आंसर है, दिख नहीं रहा, बट फिर भी मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, बाकी नीचे देख लो। सेल्वी का कंसेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन का स्पिरिट सेक्शन 299 बीएनएसएस में दिखता है, जो प्ली बार्गेनिंग स्टेटमेंट्स को फ्यूचर यूज से बचाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट केस है तो इसको याद रखना। बाकी कितने हो गए आपके 25 में से सही, ये बताना आप लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा वो बताना। एक अनाउंसमेंट है वो देख लो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो बीएनएस आईआईबी जुडिशरी आईबीपीएस की, और नोट्स चाहिए आपको, बंडल पूरा मिल जाएगा इसमें।
हिंदी इंग्लिश में नोट्स और एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट से, और एमसीक्यू मॉक टेस्ट मिलेंगे 20, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे जुडिशरी के लिए, ठीक है, 20 आईपीएस ऐसे के लिए। ये सारा कुछ आपको जस्ट 399 में मिल जाएगा। इस क्यूआर पे पेमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। इसी नंबर पर आपको मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। 1 से 2 घंटे में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा एकदम बेस्ट क्वालिटी का। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।